अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको आसानी से देख सकें और अपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी हम जो टॉपिक अंडरस्टैंड करने को हैं दैट इज़ दी एल्गोरिदम। तो इससे पहले हम लोगों ने कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ आप प्रॉब्लम देखे थे, फिर हमने वो क्राइटेरिया देखा था कि जिसकी बेस पर हम एक जो सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट करते हैं, और वो क्राइटेरिया क्या था कि हम उसकी स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी की बेस पर हम किसी भी जो कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं उनमें से एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम उसी स्टेप्स में आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द एल्गोरिदम। बेसिकली ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, और इसके बाद उसमें डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, फिर एल्गोरिदम, फिर इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज़ फ्लो चार्टिंग, राइट। ये सारे प्लानिंग स्टेज में आते हैं। कौन सी स्टेज में आते हैं? ये प्लानिंग स्टेज में आते हैं ये, ठीक है। और प्लानिंग स्टेज वो स्टेज है जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ओनली ऑन द पेपर। ये सारा का सारा पेपर वर्क होता है, इसमें अभी तक हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है। दो कि हम हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर के हवाले से सोच रहे हैं कि कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम का कम टाइम लगे, जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें जब वो कंप्यूटर के ऊपर रन हो तो वो एफिशिएंटली रन हो। हम हर जो सॉल्यूशन है वो कंप्यूटर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जो सारा काम कर रहे हैं, हम जो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर एल्गोरिदम, अभी जो हम करेंगे टॉपिक एल्गोरिदम, और उसके बाद वाला टॉपिक जो है वो दैट इज़ फ्लो चार्टिंग। ये सारा का सारा प्लानिंग स्टेज में आता है। तो जो प्लानिंग स्टेज है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड प्लानिंग स्टेज सारी की सारी पेपर वर्क कहलाती है, ठीक है। ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसी की बेस पर आपकी जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ दी प्रोग्रामिंग, इसमें आप अपने उस सॉल्यूशन के लिए कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट स्टेज कि आप उस प्रोग्राम को, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करेंगे और आप उसको कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम की फॉर्म में आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। वो लास्ट स्टेज है, लेकिन उससे पहला जो है वो सारा का सारा प्लानिंग स्टेज है। तो प्लानिंग स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम प्लानिंग स्टेज पर स्पेंड किया जाता है, जितना टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, तो उतना ही कम अगर आप इसको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली आप एक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिफ़ाइन कर लें, आप अच्छे तरीके से एक प्रॉब्लम का जो फ्लो चार्ट है उसको डेवलप कर लें, राइट। तो फिर आपका जो लास्ट स्टेज है जिसमें आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो नहायत ही कम वक्त होता है। उसमें फिर नहायत ही कम वक्त रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने अपना मैक्सिमम वक्त जो है वो अच्छी प्लानिंग में जो है वो कंज्यूम कर लिया है। और जितना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान करेंगे एक प्रॉब्लम का सलूशन, उतना ही कम वक्त आपको उस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम को डेवलप करने में कम वक्त जो है वो यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर ये बात सारा करने का मेन मकसद यही था कि ये सारी जो है वो प्लानिंग स्टेज है, ठीक है। और ये सारा का सारा पेपर वर्क है। अभी तक हम कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं करेंगे, सारा का सारा पेपर वर्क कंसिडर होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो हमने बात की कि हमने जो कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं वहाँ से सारे सॉल्यूशंस को देखा। अब वहाँ से हमने एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो सिलेक्ट किए जो हमें लगा कि ये एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ एल्गोरिदम। हम उन सॉल्यूशंस के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस या जो उसके लिए स्टेप्स हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफ़ाइन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि एल्गोरिदम मींस मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। तो ये वो प्लान है, ये वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये वो हैं जिनको फॉलो करके हम अपने जो सॉल्यूशन है उसको प्लान करते हैं। अगर हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है? एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड
दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि जिसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स डिफ़ाइन करते हैं, और वो स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में डिफ़ाइन किए जाते हैं, ताकि जब कोई भी जो अननोन पर्सन है या जिसके पास जो नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज या प्रोग्रामिंग नॉलेज या कंप्यूटर स्किल्स कम है, तो वो क्या करे, जब वो उन स्टेप्स को फॉलो करे तो वो उसके सॉल्यूशन को अचीव कर ले। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें स्टेप्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, और स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में डिफ़ाइन किए जाते हैं, ताकि कोई भी उनको ईज़िली अंडरस्टैंड करे और उनको फॉलो करे और अपने सॉल्यूशन को अचीव कर सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है इंटरनेट पर आप लोग रेसिपीज़ सर्च करते हैं, तो वो रेसिपीज़ आप लोगों को डिफरेंट डिशेस बनाने के लिए दी जाती हैं, और वो जो रेसिपीज़ होती हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली हर एक जो स्टेप है उसमें प्रॉपरली डिफ़ाइन किया होता है कि सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जब कोई भी रेसिपीज़ बेसिकली दी किस लिए आती हैं कि ऐसे लोगों को जो कोई भी एक स्पेसिफ़िक डिश बनाने का उनको नहीं पता, तो वो उन रेसिपीज़ में मौजूद स्टेप्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, उनको फॉलो करें, और वो सीक्वेंस में होते हैं, उनको फॉलो करें, तो एट द एंड वो डिश वो जो बनाना चाहते हैं वो इजीली उसको बना सकें। तो वो जो रेसिपीज़ हैं दोज़ आर बेसिकली वी कैन से दोज़ आर एल्गोरिदम्स, राइट। वो कोई भी एक डिश को बनाने के लिए एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कोई भी प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने स्टेप्स पहले किए जिसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम था, फिर हमने उसकी डिफाइनिंग की, एनालाइजिंग की, फिर हमने जो बेस्ट सॉल्यूशन था वो उसका फाइंड आउट किया या उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम एल्गोरिदम पर आ गए हैं। तो एल्गोरिदम में हमने उसी सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को क्लियरली डिफ़ाइन करना है, ताकि जो प्रोग्रामर है वो उन स्टेप्स को देखे और उसके लिए क्लियरली जो है उनको अंडरस्टैंड करे, और फिर उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसको राइट आउट करे और उसको प्लान कर सके। क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ दिस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एल्गोरिदम एंड कोडिंग इट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स को लेते हैं, और उन्हीं को देखकर, उन्हीं स्टेप्स को देखकर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं स्टेप्स में डिफ़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम में तो हम सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, स्टेप्स में उन्हीं सेंटेंसेस को उन्हीं जो स्टेप्स हैं उनको हम इंग्लिश वर्ड्स या सेंटेंसेस की फॉर्म में स्टेप्स में डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाते हुए हम उन्हीं स्टेप्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हम डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम उनको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, जिससे एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट होता है, और वो प्रोग्राम रन होने से हम अपने उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो अचीव करते हैं। तो बेसिकली जो एल्गोरिदम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, अगर आपका एल्गोरिदम अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होगा, आपके प्रोग्राम का फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होगा, तो फिर जो है उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज में जो है इंस्ट्रक्शंस लिखना प्रोग्रामर के लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो कैंडिडेट सॉल्यूशंस, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस थे वो हमने देखे थे, फिर हमने उनमें से एक सॉल्यूशन जो है उसको सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो जो एल्गोरिदम्स हैं, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बाज़ औक़ात डिफरेंट जो सॉल्यूशंस की बेस पर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स भी डेवलप करते हैं, हम एक से ज़्यादा एल्गोरिदम भी डेवलप कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर जब हम एक ही सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस की बेस पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, तो फिर हमने उनमें से जो एक एल्गोरिदम है विच इज़ द बेस्ट वन वो भी सिलेक्ट करना है। तो वो किसकी बेस पे सिलेक्ट करना है, वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। बेसिकली हम तो एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलप एट द एंड हमने क्या करना है, हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने एक प्रोग्राम को डेवलप करना है। तो वो प्रोग्राम एक कंप्यूटर के ऊपर यूज़ होना है। तो फिर जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर यूज़ होना है तो ज़ाहिर है कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ होने हैं। वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं,
वो रिसोर्सेज हैं टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज स्पेस, कि जब वो इस एल्गोरिदम की बेस पर जब वो प्रोग्राम डेवलप होगा तो वो प्रोग्राम जो है वो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट दैट टास्क, जो सॉल्यूशन आप उसको फाइंड आउट करने के लिए दे रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन कितनी देर में फाइंड आउट कर रहा है। तो हम लोगों ने वो रिसोर्सेज की बात की है, तो वो रिसोर्सेज कौन कौन, वो रिसोर्सेज हैं टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज स्पेस। तो वो जो इस एल्गोरिदम की बेस पर जो हमने सेलेक्ट किया है, इस एल्गोरिदम की बेस पर जो प्रोग्राम बनेगा, हाउ मच टाइम इट टेक्स ऑन द सिस्टम, कंप्यूटर के ऊपर जब वो रन होगा तो वो कितना टाइम लगेगा एक सॉल्यूशन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, हमने वो देखना है। फिर वो जो प्रोग्राम है वो रैम, जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं वो टॉक अबाउट रैम, तो वो जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर कितनी स्पेस एलोकेट करेगा, क्या वो बहुत ज़्यादा स्पेस तो एलोकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा जो मेमोरी है उसको तो एलोकेट या यूज़ या रिज़र्व नहीं कर रहा, और फिर वही प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस को जो है वो लेगा। ये ना हो कि छोटा सा प्रोग्राम हो लेकिन हमने उसको इस तरह का डेवलप किया कि वो मेमोरी भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है और वो हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा जो वो ले रहा है। तो हमने वही एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है जो इन चीज़ों को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम यूज़ हो रहे हैं और आपकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है या उनको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हों, वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो रहे हों। लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज़ भी देखनी है कि जो एल्गोरिदम है ज़रूरी नहीं कि वो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है जब वो सिस्टम के ऊपर रन हो तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में वो आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दे, लेकिन वो हो सकता है कि जो सिस्टम के अंदर है वो रैम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा हो, लेकिन वो हो सकता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्राइटेरियाज़ हैं एक एल्गोरिदम को सिलेक्ट करने के वो सारे के सारे अचीव हो रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो अचीव हो रहे हों, मैक्सिमम अचीव हो रहे हों, और बहुत कम जो है वो अचीव ना हो रहे हों। तो हमने फिर भी देखना है कि हमने जो सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है वो जो है हमने जो एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है वो बेस्ट जो है, जो मोस्ट एफिशिएंट है वो हो, ना कि जो ऐसा हो कि जो एफिशिएंटली वर्क ना कर रहा हो। तो हमने जो देखा कि जो बहुत सारे जो हमने एल्गोरिदम्स डेवलप किए एक ही सॉल्यूशन, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनमें से जो बेस्ट वाला कौन सा है, जो एफिशिएंट वाला कौन सा है, हमने वही सिलेक्ट करना है और उसी की बेस पर हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो परफॉर्म करना है। तो जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स है वो बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर एल्गोरिदम्स एंड कंक्लूड दैट विच वन इज़ द बेटर देन द अदर, और वो दूसरों से बेहतर क्यों है। एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम मीन्स कंपेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जो एक ही प्रॉब्लम के जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको एफिशिएंटली कंपेयर किया जाए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट जो सॉल्यूशन जो हैं एल्गोरिदम्स हैं उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर किया जाए और फिर जो बेस्ट वाला एल्गोरिदम है उसको सिलेक्ट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं एल्गोरिदम्स की उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर वी गो देयर एंड लुक एट दोज एग्जांपल्स, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो हमने जनरल फॉर्म में रखने होते हैं। जनरल फॉर्म मीन्स के जिस तरह से यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूँ, जहाँ पर जिस तरह से ये एग्जांपल है, इसमें उन्होंने a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 8, d इज़ इक्वल टू 4 एंड e इज़ इक्वल टू 12 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसने इन वेरिएबल्स को या इन लेटर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी हुई हैं। अब ये जो एल्गोरिदम जो इसका रिज़ल्ट होगा वो सिर्फ हमेशा इन्हीं वैल्यूज़ के लिए होगा। a की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, b की 5 रहेगी, d की 8 रहेगी और d की 4 रहेगी और e की 12 रहेगी। हम इनको कोई और, ये जो एल्गोरिदम बना दिया, इनको कोई और जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं दे सकते क्योंकि हमने अपने एल्गोरिदम में ही वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है ये इन वैल्यूज़ के लिए फ़िक्स है, ये जनरल नहीं रहा। तो लेकिन हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमेशा जो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसा से यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो गिवन 5 गिवन नंबर्स हैं
अब उन्होंने नंबर्स नहीं दिए एग्जैक्टली कि कौन से नंबर्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं। उनके लिए उन 5 नंबर्स को यूज़ करते हुए हमने सम भी फाइंड आउट करना है, हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है और हमने एवरेज भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब ये यहाँ पर उन्होंने वो नंबर्स जो कहा कि 5 गिवन नंबर्स हैं, वो यहाँ पर उन्होंने वो 5 गिवन नंबर्स में वेरिएबल्स भी यूज़ कर लिए और वेरिएबल्स के साथ उन्होंने नंबर्स भी दे दिए। तो इसका मतलब है कि ये जो एल्गोरिदम है अब ये हमेशा ये वाले नंबर्स ही यूज़ करेगा, ये हम इसमें कोई और नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला एल्गोरिदम जो है ये एक जनरल फॉर्म का एल्गोरिदम नहीं रहेगा, ये एक स्पेसिफ़िक एल्गोरिदम बन चुका है जो कि स्पेसिफ़िक है इन नंबर्स के लिए। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो जनरल ही रहे। तो हम आगे भी देखेंगे कि हम जितने भी एल्गोरिदम्स करेंगे किसी में भी कोई वैल्यू नहीं यूज़ होगी, कोई नंबर यूज़ नहीं होगा। इंस्टेड हम उनके लिए जो है वो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम मीन्स के उन वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं कि वो वेरिएबल की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पर तो देखा कि हमने उन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो अब ये वाला वेरिएबल स्पेसिफ़िक है, ये इन वैल्यूज़ के लिए स्पेसिफ़िक है, जनरल नहीं रहा। एक चीज़ तो ये होगी कि हमने अपने एल्गोरिदम्स को जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म का मतलब ये कि उनमें कोई भी वैल्यूज़ रिप्लेस की जा सकती हों, वो स्पेसिफ़िक ना हो। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आप एल्गोरिदम जब भी बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो आपका एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा वो स्टार्ट से शुरू होगा और जो उसका फाइनल स्टेप होगा वो हमेशा स्टॉप से एंड होगा। लास्ट स्टेप जो है वो स्टॉप होगा और जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टार्ट से शुरू होगा किसी भी एल्गोरिदम में। उसके बाद जो और चीज़ देखने वाली है वो क्या है कि जब आपके पास ये प्रॉब्लम 1 है तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हर एक प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट होती है जो कि उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। तो आपने अपनी उस प्रॉब्लम के अंदर देखना होता है कि उस प्रॉब्लम में क्या कितनी कोई इनपुट्स गिवन है, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कह रहा है कि ये गिवन है। इन वैल्यूज़ की बेस पे आपने दूसरी चीज़ें जहाँ पर क्या गिवन है, 5 नंबर्स गिवन है, इनकी बेस पर हमने सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट। तो 5 गिवन है, तो गिवन नंबर्स हमारे पास हमने अज्यूम करना है कि वो गिवन नंबर्स कौन से हैं, राइट। तो हमारे पास जो हम जब भी कोई एल्गोरिदम लिखेंगे तो हमने उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। हमारे पास जो पहला स्टेप होगा प्लानिंग द सॉल्यूशन, उसमें सब जो हेडिंग होगी वो क्या होगा, इनपुट, कि हमारी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या इनपुट गिवन है। तो यहाँ पर क्या इनपुट गिवन है, कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, वो क्या है, 5 गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट में क्या गिवन है, 5 गिवन नंबर्स। उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट, कि जब हमारे पास ये नंबर हों तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने इनकी बेस पर क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है। हमने इनकी बेस पर सम, प्रोडक्ट और एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है कि हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज जो है उन 5 नंबर्स की वो फाइंड आउट करनी है। देन प्रोसेसिंग मीन्स के इस एल्गोरिदम को डेवलप करते हुए कौन से कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है, कौन सी कोई प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि कौन सी कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है, राइट। तो यहाँ पर जब हम ज़ाहिर है कि हम बात करते हैं कि तो सम के लिए क्या कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है और एवरेज के लिए डिवीजन का। तो हमारे इस एल्गोरिदम को जब हम डेवलप करेंगे तो इसमें प्रोसेसिंग क्या क्या होनी है, इसमें एडिशन परफॉर्म होना है, इसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होनी है और इसमें डिवीजन परफॉर्म होनी है। तो हमने बताना है कि इसमें प्रोसेसिंग क्या क्या होगी। तो इस एल्गोरिदम में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है ये प्रोसेसिंग्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होने हैं। देन अब हम अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात की थी कि एल्गोरिदम क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, सीक्वेंस में वो स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और वो स्टेप्स जब सीक्वेंस में फॉलो होंगे तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने क्या हमारे पास हो, हमारे पास एट द एंड सम, प्रोडक्ट और एवरेज हो, वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम सबसे पहला स्टेप हमने बात की थी कि हम जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। उसी में हमने बताना है कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो क्या हैं, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या हैं। यहाँ पर तो उसने क्या गिवन नंबर्स दिए हुए हैं कि a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 8, d इज़ इक्वल टू 4 एंड e इज़ इक्वल टू 12।
तो अगर ये नंबर नहीं भी होंगे, अगर हम खाली ये कह दें कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो A B C D E, ये 5 नंबर्स हैं जो कि गिवन है, तो इनका मतलब है कि A B C D और E का मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो तब हमारा जो एल्गोरिदम है वो जनरल बनेगा। अब जब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 2 दे दी है, बी की वैल्यू 5 दे दी है और बाकी वेरिएबल्स को भी वैल्यू दे दी है, तो अब हमारा ये एल्गोरिदम स्पेसिफिक हो गया है, ये जनरल नहीं रहा। जब हम ये वैल्यूज़ नहीं देंगे और सिर्फ हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं वो A B C D और E हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो A B C D E वेरिएबल्स या लेटर्स जो हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती हैं, तो फिर हमारा वो एल्गोरिदम जो है वो एक जनरल एल्गोरिदम रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास ये गिवन नंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। अब ज़ाहिर है कि हमने सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द सम। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया सम के नाम से, और वो किसके इक्वल है, इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सम आएगा। मीन्स कि ये सारे ऐड होकर हमारे पास सम में स्टोर होंगे। तो हमारा सम फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का वेरिएबल लिया हमने, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो पूरे पूरे इसी नाम से हों। हम सम के लिए एस भी ले सकते हैं, हम प्रोडक्ट के लिए पी भी ले सकते हैं वेरिएबल, या हम PRO भी ले सकते हैं। लेकिन हमने जो वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं वो हमेशा रेलेवेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, जो कि शो कर रहे हो कि इस यहाँ पर सम हो रहा है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल शो करता है कि यहाँ पर सम का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ये 5 वेरिएबल्स ऐड होकर इस सम के वेरिएबल में जो है वो ऐड होंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट का वेरिएबल ये शो कर रहा है कि ये जो गिवन 5 नंबर्स हैं, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो इनका रिज़ल्ट होगा वो इस प्रोडक्ट के वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है कि एवरेज। एवरेज में क्या होता है कि ये 5 नंबर्स जो गिवन है, इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के कितने नंबर्स हैं, जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कैलकुलेट होगी। तो सम इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहाँ पर हमने देखा कि A B C D ऑलरेडी सम में कैलकुलेटेड है। जो भी वैल्यूज़ थी, जो भी इनके अंदर वैल्यूज़ हम अज्यूम करते हैं वो ऐड होकर इसमें आई हुई हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि जो इसकी वैल्यू थी वो 5 से डिवाइड हुई, तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो एवरेज होगा, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एवरेज। अब हमारे पास तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं, सम भी, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। अब हम आउटपुट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो ये शो करेगा कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए जिनके अंदर वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ चुकी हैं, सम में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है, प्रोडक्ट में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है और एवरेज में वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है, तो इनको हम आउटपुट के ज़रिए से उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करेंगे या शो करेंगे। तो हमारा टारगेट या हमारा जो सॉल्यूशन था इस स्टेटमेंट का वो यही था कि हमारे पास 5 नंबर्स हों, तो हम किस तरह से उनको यूज़ करके सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो जो है स्टॉप शो करता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है या जो हमारी आउटपुट है वो अचीव हो चुकी है, और हमारा जो स्टॉप शो करता है कि हमारा प्रोग्राम या हमारा एल्गोरिदम यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा।